हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी वे मैथ्स पर, जिस पर मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न के बुक्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस रिकॉर्ड करके बच्चों के लिए अपलोड करता हूं। और ये वीडियो भी मैं इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूं, अपलोड करने के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। बच्चों, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ? जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें नंबर्स को कंपेयर करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है। इसके लिए मैंने नोटिस किया है कि बच्चों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कैसे ये चीज़ की जाए कि नंबर कौन सा छोटा है और बड़ा है। काफ़ी जो डिफरेंट नंबर होते हैं बच्चे उसमें तो आसानी से पहचान लेते हैं कि छोटा और बड़ा क्या है, लेकिन जब बात आती है एक जैसे दिखने वाले नंबर्स की तो बच्चे उसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है टू कंपेयर टू नंबर्स द रूल इज गिवन बिलो। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए नीचे रूल दिए गए हैं, जिसमें रूल नंबर 1 है द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। ऐसा नंबर जिसमें अधिक डिजिट्स होंगे वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए आप, मैंने नंबर लिया है 97653 97653 और नेक्स्ट मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 8725। बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो इस नंबर में कितने डिजिट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स हो रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इस नंबर में 5 डिजिट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें काउंट किया है बच्चों 1 2 3 4। इस नंबर में हमारे पास 4 डिजिट्स हो रहे हैं। तो क्लियर है, जैसा कि रूल में कहा गया कि जिस नंबर में डिजिट्स जो है अधिक होंगे वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ये जो नंबर है ये क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। ठीक है, 97,653 इज ग्रेटर देन 8,725। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। बच्चों ये तो सिंपल सब एक एग्जांपल था जिसमें डिजिट्स में ही डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे 5 डिजिट, यहाँ पे 4, या फिर इस तरीके से कहीं पे 7 डिजिट्स हो सकते हैं, कहीं पे 2 डिजिट्स के नंबर आ सकते हैं। इनको आप आसानी से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि डिजिट्स भी बराबर हों और फिर उनकी स्टार्टिंग के 2-3 डिजिट्स भी क्या हों? एक ही हों, तो बच्चे वहाँ पर खासकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे पहचाना जाए। इसके लिए एक रूल नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, मैंने ब्रैकेट में लिखा इक्वल, इन गिवन न्यूमरल्स देन वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर दिए गए न्यूमरल्स में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बच्चों, अगर वो सेम हो, इक्वल हो, तो हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके पहचानना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। स्टेप नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, कंपेयर द डिजिट्स एट लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द बोथ न्यूमरल्स। जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी जब भी हमें न्यूमरल्स को कंपेयर करना होता है, बड़ा छोटा पहचानना होता है, तो हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ कि इफ दे आर इक्वल देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। बच्चों ऐसा होता है कि कभी कभी ये देखने में आता है कि दो ऐसे नंबर दिए होते हैं जिनके लेफ्ट साइड के जो पहले डिजिट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट डिजिट अगर 9 है तो दूसरा जो नंबर दिया होगा उसमें भी फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बच्चों उसके लिए स्टेप 2 हमें फॉलो करना है कि अगर वो दोनों डिजिट्स जो हैं वो अगर इक्वल हो रहे हैं तो हमें फिर सेकेंड डिजिट की तरफ चलना है कि देखना है कि क्या वो दोनों अलग अलग हैं या फिर वो भी इक्वल है। दोस्तों बच्चों यहाँ पे हो सकता है कि वो डिजिट्स अलग अलग हों, या ये भी हो सकता है कि वो डिजिट्स क्या हों? एक जैसे हों या अलग अलग हों। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर वो डिजिट में छोटा या बड़ा आपको दिखाई पड़ता है तो जो डिजिट छोटा होगा वो ऑलरेडी पूरे नंबर को छोटा करेगा, और अगर डिजिट बड़ा होता है तो वो उस नंबर को बड़ा प्रूव कर देगा।
लेकिन अगर फिर से दोनों डिजिट्स क्या हों, एक जैसे हो जाएं, तो हमें स्टेप नंबर 3 की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यू डूइंग सो until you come across unequal digits at the corresponding places। इसमें लिख रहा है कि अगर आपको डिजिट्स कंटिन्यूअसली एक जैसे मिलते जा रहे हैं तो आप ये कंपैरिजन वाला काम सेकंड डिजिट से थर्ड डिजिट से फोर्थ डिजिट की तरफ तब तक बढ़ेंगे जब तक कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे अलग अलग डिजिट्स ना मिल जाएं, अनइक्वल डिजिट्स ना मिल जाएं। ठीक है, आगे लिखा है कि क्लियरली द नंबर विद ग्रेटर सच डिजिट इज द ग्रेटर ऑफ द टू। आप देखेंगे कि लास्ट में एक ऐसा आएगा, प्लेस आएगा, जिसमें जरूरी है ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डिजिट अलग हो रहा है। और बच्चों जैसे ही आपको ऐसा दिखाई दे कि अब डिजिट्स अलग हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये पहचानना है कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे कि कैसे बच्चे इस चीज़ को आसानी से समझ के अपने सिलेबस के में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कंपेयर द न्यूमरल्स। यहाँ पे 76592 फर्स्ट नंबर लिया है मैंने, एंड सेकेंड नंबर है 76540। देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है, चार्ट को मैंने डिवाइड किया हुआ है कॉलम्स में। वंस आ रहा है, टेंस आ रहा है, हंड्रेड्स आ रहा है, थाउजेंड्स आ रहा है, 10,000 लैक्स, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो फिर 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, ये आता रहता है। ठीक है, अब हम नंबर को एक एक करके फिलअप करते हैं। आपको पता है कि चार्ट में फिलअप करते वक्त राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका ये वंस प्लेस ये होगा, ये टेंस होगा, हंड्रेड्स होगा, थाउजेंड्स होगा, 10,000 होगा। तो वंस को हम जब फिलअप करेंगे बच्चों तो ये इसमें वंस में जाएगा, फिर 9 आ रहा है टेंस में, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है 10,000 में। ठीक है, अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा आपका वंस में, 4 आएगा आपका टेंस में, 5 आएगा हंड्रेड्स में, और 6 आएगा आपका थाउजेंड्स में, और फिर 7 आ रहा है 10,000 में। अब बात करते हैं कंपैरिजन करने की। देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करना होता है जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो 10,000 के कॉलम में डिजिट्स हैं, यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर वाला जो कॉलम है उसमें भी 7 आ रहा है, लेफ्ट का फर्स्ट डिजिट, और जो सेकंड नंबर है उसमें भी 7 ही आ रहा है। नंबर इक्वल हो गया, आपको दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड डिजिट की तरफ। देखिए थाउजेंड्स के कॉलम में यहाँ भी 6 है, नीचे भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है, यहाँ भी इक्वल है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, जो कि रूल नंबर 3 में कहा गया कि कंटिन्यू डूइंग सो। ओके, हंड्रेड्स में आते हैं तो आपको दिख रहा है हंड्रेड्स में ऊपर भी कॉलम में 5 है, नीचे भी कॉलम में क्या है, 5 है। ओके, फिर से वही बात, इक्वल है। फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ, कब तक, जब तक कि कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे अलग अलग डिजिट्स हमें ना दिख जाए। ठीक है, टेंस के कॉलम में आए तो आपको दिख रहा है कि ऊपर 9 है और नीचे क्या है, 4 है। देखिए बच्चों, यहीं पे हमें वो चीज़ मिल गई जो हम खोज रहे थे, जो हमें चाहिए था, जिससे हम ये क्लियर कर पाएँ कि दिए गए नंबर में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 9 जो होता है वो 4 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यहीं पे बातें क्लियर हो गई। इट मीन्स ऊपर वाला नंबर टेंस के प्लेस पे जाकर क्लियर करता है कि ये इस सेकंड वाले नंबर से क्या है, ग्रेटर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंबल का यूज करेंगे ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। 10,000 के कॉलम में दोनों डिजिट्स क्या हैं, दोनों नंबर के डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट है वो इक्वल हैं, सेकंड डिजिट्स भी इक्वल हैं, 6 and 6। थर्ड डिजिट हंड्रेड्स के कॉलम में 5 and 5 इक्वल हैं। जब हम टेंस में आते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर का जो टेंस डिजिट है वो 9 है, और सेकंड नंबर का जो टेंस डिजिट है वो क्या है, 4 है। जिसमें क्लियर हो रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन 4। दैट्स वाई फर्स्ट नंबर 76,592 इज ग्रेटर देन 76,540। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को कंपैरिजन ऑफ नंबर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आप उसे नोटिफिकेशन के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।